कश्मीर में भी इसे मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश गुप्ता। इन्हीं से जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके के केसेस सामने आते हैं। कोविड भी चल रहा है इस समय और तंबाकू का कितना असर रहता है उस पर, किस तरीके के केसेस यहाँ पर आते हैं और हमारे पास किस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, आप बताइए, इस समय जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड ग्रस्त है कोविड से, किस तरीके का इम्पैक्ट रहता है टबैको का? सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि ये बेसिकली हमारा जो वर्ल्ड टबैको डे सेलिब्रेशन का जो मेन डे की सेलिब्रेशन का मेन थीम जो है, इसमें लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करना है, ताकि जिन लोगों को तंबाकू च्यूइंग की या तंबाकू लेने की लग चुकी है, और उनको हमने बताना है कि इसके खाने के क्या क्या सिकुले, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और हमारा एफर्ट भी यही है कि उनको समझा के उनसे इन सब चीज़ों से मतलब कि छुड़ाना है, ताकि ये इन फ्यूचर ये सब चीज़ें छोड़ें। बेसिक एम ये WHO ने ये रेजोल्यूशन पास किया था 1988 में, वो इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसमें बेसिकली हमें आप ये भी जानते होंगे कि वर्ल्ड में मोर देन 12 लाख पीपल अफेक्टेड होते हैं टबैको च्यूइंग रिलेटेड डिजीज़ से। तो इस समय सर कोविड चल रहा है, कितना इम्पैक्ट कितना रहता है बॉडी पर? अभी जो स्टडीज़ हो रही हैं, जो चल रही हैं, उनके मुताबिक तो जो तंबाकू सेवन करने वाले लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पाया गया है, लेकिन स्टडीज़ आर स्टिल अंडर वे एंड लेकिन जो प्राइम जो उसमें से आया है, जो लोग तंबाकू सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या जो दूसरे किस्म की चीज़ें का कंज्यूम करते हैं, उनमें इसका काफ़ी पेंडेमिक में कोरोना का काफ़ी पॉजिटिव और ज़्यादा इन्हांस्ड इफेक्ट पेशेंट को होता है। लेकिन बट स्टिल द स्टडीज़ आर अंडर वे, तो एज सुन इट बिकम्स मोर इफेक्टिव तो हम इस पर पूरा का पूरा एक डिसीजन लेने में कैपेबल होंगे। लेकिन डेफिनेटली स्मोकिंग हैज़ ए इम्पैक्ट। अगर पिछले एक डिकेड की बात करें, हमने अपने आंखों से भी देखा है कि जिस तरीके से पहले पब्लिक प्लेसेस पे भी आप बहुत आराम से सिगरेट को मतलब आप उसको सिगरेट का स्मोक करते थे, वो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई और लोग भी समझ गए कि ये बहुत हार्मफुल है, पब्लिक प्लेसेस पे आप नहीं करेंगे। मगर कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, जो अभी भी चल रहा है जिस तरीके से इंडोर में या सेपरेटली अपने लेवल पर वो करते हैं, किस तरीके से आपको लगता है? ऐसा है कि गवर्नमेंट ने एक लॉ भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और यूटी गवर्नमेंट ने भी एक लॉ इनेक्ट किया था टू स्टॉप स्मोकिंग, और वो लॉ इन्फोर्स्ड भी है। पिछले 2-3 साल या 4 साल पहले की बात है, वो इन्फोर्स हुआ था। लेकिन अभी भी आप ठीक कह रहे हैं कि लोग अभी भी इसका काफ़ी हद तक, यंग जनरेशन जो है खासकर, वो काफ़ी इसमें सेवन हो रहा है। और हमारी कोशिश, मैं अब तो बात करूंगा अपने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू में, हमने कोशिश इसके तरफ काफ़ी हद तक की है। हमने अपना पूरा इंस्टीट्यूशन को तंबाकू फ्री जोन बनाया है, और लगता है कि इस यूटी में इट इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूट विच इज़ तंबाकू फ्री जोन, और उसमें हमने जगह जगह पे साइन बोर्ड्स लगाए हैं कि तंबाकू नहीं लेना है, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना है, उसको लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, वो सब चीज़ें हमने पूरे इंस्टीट्यूशन में लगाई हैं। और कोई भी अगर इसको स्मोकिंग या इस किस्म की चीज़ करता पाया गया, एज़ पर द रूल प्रेवलेंट ऑफ द यूटी के गवर्नमेंट, उनको हमने फ़ाइन की भी एक प्रोविज़न रखा हुआ है, उनको फ़ाइन भी किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। पर सो फार हमें ऐसा कोई हमारी नज़र में आया नहीं है जिसको हमने अभी तक किसी को फ़ाइन किया हो। लेकिन हम बार बार जगह जगह पे उनको अवेयरनेस पे लेकर जाते हैं,
और हमने एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमने की है, हमारे इंस्टीट्यूशन में एक हमने टोबैको सजेशन सेंटर खोला है। ये वी वर आई कैन से वन ऑफ द पायनियर इन ओपनिंग ऑफ दिस, क्योंकि हमारे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2018 से स्टार्ट किया कि एवरी इंस्टीट्यूशन शुड हैव ए टोबैको सजेशन सेंटर। जबकि हम जबकि हमने उसको पे आ रहा हूँ, जबकि हमने 2017 में ही स्टार्ट कर दिया। मैं खुद भी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ। आई रिप्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर यूटी इन डेंटल काउंसिल। तो वहाँ पे 2018 में आया, जबकि हमने 2017 पे ही खोल लिया। उस टोबैको सजेशन सेंटर का थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ उसमें क्या रोल है हमारा। हमारे जितने भी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं रेफर होके, हमारे जितने भी पेशेंट्स आते हैं या टर्शरी इंस्टीट्यूशन से, बाकी पेरिफेरल से, सब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफर होके आते हैं, तो हमारा एक स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट है, ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट। तो वो सब डिजीज़ मुंह के अंदर जो उसके इम्पेक्ट होते हैं वो केस हिस्ट्री लेते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनको लगता है कि इस पेशेंट का ये जो है प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ स्मोकिंग हुआ है, बिकॉज ऑफ तंबाकू लेने से हुआ है, तो उनको हम उस टोबैको सजेशन सेंटर में रेफर करते हैं। वो एक हमारा डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट। उसी के डिपार्टमेंट में हमने ये सेंटर खोला हुआ है। तो वहाँ पे वो डॉक्टर साहिबान उन्होंने अपने कोई फैकल्टी, अपने जूनियर डॉक्टर्स भी रखे हुए हैं। वो थ्रू उनको वीडियोस के थ्रू उनको दिखाते हैं कि तंबाकू च्यूइंग से क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। फिर उनको साइकेट्रिक की भी काउंसलिंग दी जाती है, और जिनको बहुत ज़्यादा लगा हुआ है उनको कैसे छोड़ना है, क्या क्या चीज़ उनको लेना है, उसको मतलब कि उसका अल्टरनेटिव क्या लेना है, तो वो सब उस डिपार्टमेंट का। मैं इसी जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में केसेस किस तरीके से आते हैं। सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि रूरल एरिया जो है हमारा वो अछूता है, या हम लोग जो हैं जो अर्बन एरियाज़ के रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा इसमें एज पर द मैं तो ज़्यादा बात करूँगा ओरल कैंसर के लिए, क्योंकि हम डील करते हैं मुंह के अंदर के हिस्से के। तो हमारे पास जो केसेस जो ज़्यादा आते हैं वो दोनों लेंथ एंड ब्रेथ अर्बन से भी आते हैं और रूरल एरिया से भी उतने ही आते हैं, क्योंकि ये यंग जनरेशन में जो तंबाकू मतलब कि सिगरेट स्मोकिंग है, दूसरी नशे वाली चीज़ों को लेने की हैबिट्स हैं, वो काफ़ी हद तक दोनों स्ट्राटा में है, चाहे अर्बन स्ट्राटा है चाहे रूरल स्ट्राटा है। तो एज ग्रुप किसको सबसे ज़्यादा यंगर एज ग्रुप ज़्यादा है, पर एक समय था जब हमारे पास मिडल एंड अबव मिडल एज स्ट्राटा के लोग आते थे। अब यंग स्ट्राटा के लोग को में भी काफ़ी इसका इम्पेक्ट होना शुरू हो चुका हुआ है। ये है, लेकिन हमने काफ़ी हद तक जब ये गवर्नमेंट की तरफ से, यूटी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी प्रोग्राम्स चलाए गए हैं मोटिवेशनल, जगह जगह उन्होंने डी एडिक्शन सेंटर्स हर चीज़ के खोले हुए हैं, और इनका एक सेल भी है गवर्नमेंट का इसका, तो उनको मोटिवेट भी करते हैं, साइकेट्रिस्ट भी देते हैं। तो उससे भी हमने काफ़ी हद तक इसको रोकने की एक कोशिश की है, और हमारा इंस्टीट्यूट भी यही उसी एक स्टेप की तरफ है कि हम कैसे इन सब लोगों को मोटिवेट करें। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज के दिन के लिए हमारा ये पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट डिपार्टमेंट है, और एक हमारा ये ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है जो इन्वेस्टिगेट करते हैं सब चीज़ों को। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक इंस्टाग्राम के थ्रू एक कंपटीशन करवाया है पिछले 5-6 दिन से, वो अब आज के दिन तक चल रहा है। जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि मोर देन 70 to 80 पार्टिसिपेंट्स हैं, और उसका हमने क्या किया था कि हमारा बेसिक मोटो था कि वी शुड रीच टू ईच एंड एवरी एंड लुक एंड कॉर्नर थ्रू टेक्नोलॉजी। तो हमने कहा कि जो अच्छा अपने तंबाकू स्मोकिंग के लिए जो अच्छा पोस्टर बनाएगा, उसके साइड इफ़ेक्ट के लिए ज़्यादा बोलेगा, जो बेस्ट होगा, जिसके मैक्सिमम लाइक्स होंगे, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मेरे को सुनने में आ रहा कि 1 लाख तक लाइक्स
व्यूज़ आ चुके हैं, वो इंस्टाग्राम मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। मैं उनको बोलूँगा कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो आपको भी दे देता है, तब आप भी उसको ताकि 1 लाख लोगों का लाइक होना मीन 1 लाख लोगों ने व्यू कर लिया है, तो दैट मीन टू सम एक्सटेंट वी आर एबल टू स्प्रेड द मैसेज टू द कम्युनिटी। एक तरफ तो आप इस तरीके की मुहिम कर रहे हैं सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं सोसाइटी में जिस तरीके से बड़े लोग, जान पहचान के लोग, बड़े बड़े एक्टर जब इस तरीके की एड्स करते हैं, तो आपकी जो मुहिम होती है पॉजिटिविटी की तरफ, उसमें कहीं ना कहीं धक्का लगता है? वो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेकर इस तरीके की अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं, आपको लगा यंगर जनरेशन ज़्यादा अट्रैक्ट होती है उससे? वो इम्पैक्ट तो होता ही है ना, बिकॉज दे आर रोल मॉडल्स, इट हैज़ अ इम्पैक्ट, एंड एज ए मॉरलिटी दे शुड नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस, बिकॉज वी ऑल दे आर अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो सोसाइटी में हम रहते हैं, तो नेचुरली उनके भी बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वगैरह हैं, वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, उनको भी अपनी सोसाइटी के लिए तो मतलब कि अपने भाई बहनों को सबके लिए तो सोचना ही है। तो आई थिंक the onus lies with them, because उनको भी अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए देखना है, क्योंकि अभी पैंडमिक कोविड में जैसे आपने मेरे को शुरू से ही पूछा, स्मोकर्स में प्रॉब्लम ये ज़्यादा है, क्योंकि हाँ ये ज़्यादा पाई जा रही है, तो उन लोगों को मॉरलिटी पे वर्कआउट करना है। तो सर जो हमारा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट इस समय यहाँ पे चल रहा है, किस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, क्या और क्या हम लोग इतने इक्विप्ड हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे ट्रीट हो सकती है? एज पर फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द डेंटल डिजीज़ और कैंसर स्क्रीनिंग मैनेजमेंट, आज तो मैं उसी की बात करूँगा। हमारे पास जैसे पेशेंट आता है, हमारे पास एक डायग्नोसिस डिपार्टमेंट है ओरल मेडिसिन का, वो सब पेशेंट्स को स्क्रीन आउट करते हैं मुंह के अंदर। अगर किसी को भी कोई सिम्टम उनको नज़र आता है, तो वो पहले तो अपने लेवल पे ही उनको वो ट्रेंड हैं इन सब चीज़ों के लिए, उनको वो मोटिवेट करते हैं, उनको दवाइयाँ लिखते हैं, जो भी करना है वो सब कुछ करते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं ये स्टेज कुछ ज़्यादा हो गई है, तो हमारे पास एक ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो फिर बायोप्सी करके उनको इन्वेस्टिगेट भी करता है कि वेदर कि हाँ ये ओरल कैंसर का हिस्सा है या नहीं है, बल्कि उस किस्म के वो भी हमारे पास ये फैसिलिटी हमारे इस इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है। वो तीसरा जो अभी मैंने सुनाया कि हमने तंबाकू एक ओरल पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उनका काम है कि पूरा जम्मू प्रोविंस के जितने भी टेरिटरीज में हैं वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कैंप्स भी करते हैं, वहाँ पे लेक्चर्स भी लेते हैं जनरलाइज्ड, वहाँ पे वो उन लोगों को स्क्रीनिंग भी करते हैं, वहाँ पे भी स्क्रीनिंग करेंगे, यहाँ पे भी स्क्रीनिंग करेंगे। उनको लगता है कि वहाँ पे भी किसी को नज़र आया है, तो यहाँ पे बुला के तंबाकू सजेशन सेंटर में उनको पूरा मोटिवेट करते हैं कि टू स्टॉप स्मोकिंग, उसके सीक्वल क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन हमारा जो है तीनों एंगल से इसको क्योरिंग में भी, डायग्नोसिस में भी, इन द ओरल कैंसर, आई एम टॉकिंग ओनली इन टर्म ऑफ द ओरल कैंसर, और पब्लिक को अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि इसके सीक्वल क्या है, इसका नुकसान क्या है, क्योंकि हमारे भाई बहन हैं, हमारे यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारी यंग सोसाइटी जो हो वो हेल्दी हो, इट शुड बी फ्री ऑफ डिजीज़। तो जब तक हम उनको अगर लगा है किसी ने खराब आदत में आ गया है, वो किसी न किसी को तो इसको मोटिवेट करना है, तो हम हमारा वही उसी मिशन को लेकर चलें कि हम इनको मोटिवेट करें कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इनको बंद कर दीजिए, इनकी अपनी सेहत पे नुकसान है। आपकी सेहत है तो हमारी आने वाली सोसाइटी की, हमारी इंडिया की भी सेहत अच्छी रहेगी। तो यही हमारा बेसिक मिशन है। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे हर किस्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, यूटी के गवर्नमेंट की तरफ से हमें हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड इन्होंने किया हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और खासकर एंड में मैं ये भी कहूँगा कि आप मीडिया भी एक इसमें बहुत भागीदार है। जैसे ये मुहिम है, आप भी तो पब्लिक में स्प्रेड करेंगे, अवेयरनेस स्प्रेड करें कि इसका क्या नुकसान है। तो जब तक पब्लिक में जब जाएगा आपके चैनल्स के थ्रू, तो पब्लिक में भी ये मैसेज जाएगा कि इसको नहीं करना है। तो आपकी भी कंट्रीब्यूशन सराहनीय है इन चीज़ों के लिए। आई एम थैंकफुल टू मीडिया ऑल्सो फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ
इस समय इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश गुप्ता, और इन्होंने डिटेल से बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे दी जाती है। खासकर इन्होंने जो चिंता की बात बताई, वो उनका कहना था कि यंगर जनरेशन में नशे की आदत जो है वो ज़्यादा पाई जा रही है। वो एक काफ़ी चिंता की बात है, और उनका कहना है कि सोसाइटी में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी जो यंगर जनरेशन है वो हमारा फ्यूचर है, जो भविष्य है हमारा वो सेफ रहेगा। इसके लिए इनका लास्ट में एक पॉइंट इनका कहना था कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं उन्हें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं संयम से काम लेना चाहिए कि सोसाइटी में उनका मैसेज कहीं गलत ना जाए, जिससे यंगर जनरेशन जो है वो उस तरफ अट्रैक्ट हो। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।